मेरा नाम डॉक्टर मोनिका रोत, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। विद्यार्थियों, आज की ई क्लास में राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की विशेषताओं के वर्णन के बारे में समझाने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश को भौतिक अवस्था के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर लंबे व पश्चिम से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर चौड़े 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में फैला थार का मरुस्थल विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मरुस्थल माना जाता है। यह एक वनस्पति युक्त भूमिगत जल भंडारों वाला, कृषि फसलों, खनिज व पशु संपदा वाला मरुस्थलीय प्रदेश है। इस मरुस्थलीय प्रदेश में जल अपर्दन, मृदा अपर्दन, वायु अपर्दन व निक्षेपण खारे पानी की समस्या पाई जाती है। राजस्थान के मरुस्थल को उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर 4 उपविभागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला, महान मरुभूमि क्षेत्र। विद्यार्थियों, इसको मैं इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगी। जैसा कि आपने मानचित्र के अंदर देखा, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के पश्चिम में स्थित मरुस्थल को महान मरुभूमि क्षेत्र कहा जाता है, जो बालूका स्तूपों से ढका हुआ है। इसका विस्तार भारत पाक सीमा के सहारे कच्छ, गुजरात खाड़ी से पंजाब तक है। ये बालूका स्तूप जो प्राचीन है, वे 1 से 60 मीटर तक व नए 2 से 8 मीटर ऊंचाई तक निर्मित है। दूसरा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश। महान मरुभूमि के पूर्व में स्थित यह प्रदेश बालू का स्तूपों से युक्त है। इस क्षेत्र में चट्टानी शेल संरचना दिखाई देती हैं। तीसरा, लघु मरुस्थल। यह प्रदेश चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्थापित है। चौथा, अर्धशुष्क प्रदेश। मरुस्थल का यह प्रदेश लूनी नदी के जल प्रवाह क्रम के क्षेत्र में विस्तृत है। इस अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत उत्तर में डिडवाना, सांभर व खारी झीलें हैं। पश्चिमी मरुस्थल भाग का एक वृहत क्षेत्र जो लगभग 60% बालूका स्तूपों से ढका हुआ है, और यही कारण है कि इस प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां अधिक प्रभावित होती नजर आती हैं। पश्चिमी रेतीले मैदानी भाग को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, रेतीला शुष्क मैदान, दूसरा अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगर। रेतीला शुष्क मैदान, इसके अंतर्गत हम मरुस्थलीय क्षेत्र का वर्णन करेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान के पश्चिमी स्थित थार के मरुस्थल या मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर के भाग और बाड़मेर के 2/3 भाग पश्चिम भाग में सम्मिलित हैं। यहाँ फैले बालूका स्तूपों के आकार, स्वरूप, वायु की दिशा और वनस्पतिक आवरण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, पवना नुवर्ती बालूका स्तूप। दूसरा, बरखान अथवा अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप। तीसरा, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। चौथा, बालूका स्तूप का मुक्त प्रदेश। इसके अंतर्गत हम मरुस्थल में सटा अगला भूभाग बालूका मुक्त प्रदेश जैसलमेर के आधे भाग तक फैला है। यहाँ चूना पत्थर व बलुआ पत्थर युक्त चट्टानों की प्रधानता है।
बालू का स्तूप का मुक्त प्रदेश हम किसे कहेंगे? इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं मरुस्थल से सटा अगला भूभाग बालू का मुक्त प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र के पोखरण तहसील के आधे भाग तक फैला हुआ है। यहाँ चूना पत्थर व बलुआ पत्थर युक्त चट्टानों की प्रधानता है। अर्धशुष्क या राजस्थान बांगर, इस क्षेत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं अर्धशुष्क या राजस्थान बांगर का क्षेत्र अरावली के पश्चिमी किनारे से रतीले शुष्क मैदान की सीमा तक लगभग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके उत्तर में घग्गर नदी का क्षेत्र है, उत्तर पूर्व में शेखावटी क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व भाग में लूनी नदी व इसकी सहायक नदियां फैली हैं। इसे 4 लघु वर्गों में बांटा जा सकता है। लूनी बेसिन या गोंडवाना प्रदेश, यह पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। लूनी नदी बेसिन की पूर्व सीमा कालाभरा डूंगर है और इसकी पूर्व सीमा पर अजमेर, भीम, देवगढ़, देसूरी, कुंभलगढ़ स्थान स्थित हैं। इसका कुल अपवाह क्षेत्र 34,866 वर्ग किलोमीटर है। शेखावटी प्रदेश अथवा आंतरिक जल प्रवाह, राजस्थान बांगर प्रदेश का उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र जो लूनी बेसिन के उत्तर के आंतरिक जल प्रवाह का मैदान है। शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर व उत्तरी नागौर क्षेत्र आता है। उत्तरी सीमा घग्गर मैदान और पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा, पूर्व सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, तीसरा इसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र है नागौर उच्च भूमि। यह प्रदेश लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 से 600 मीटर की ऊंचाई वाली नागौर उच्च भूमि के रूप में स्थित है। इस प्रदेश में नमक युक्त झीलें, अंतर्प्रवाह जल व प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदानी प्रदेश गंगानगर जिले का 3/4 भाग फैला है। यह मैदानी भाग घग्गर, सरस्वती, चौतांग, सतलज नदियों द्वारा हिमालयी पदस्थली के शिवालिक से लाकर जमा हुई जलोढ़ मिट्टी से बना है।